टेक्स्ट। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। प्रिय श्लोक पढ़ो। अर्जुन उवाच संन्यासया महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। मीनल पढ़ो। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। थैंक यू। बाकी लोग अच्छा पूजा माता जी तो भी वृंदावन से आ रहे होंगे, ठीक है, आज तक आ जाएंगे। Okay, we'll begin translation and purport by Shri Prabhupada. जय प्रभुपाद। पहला श्लोक में पढ़ती हूँ, उसके बाद में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। Arjuna said, "O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, Tyaga, and of the renounced order of life, Sannyas. O killer of Keshi demon, master of the senses." तो अर्जुन ने पहला सवाल ही क्या पूछा है? देखिए, हर चैप्टर की शुरुआत करने का एक प्रश्न से होती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी करनी चाहिए एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में। हमारे जीवन में भी कई घटनाएं, कई ऐसे सिचुएशंस आती हैं, वी शुड इंक्वायर अबाउट कि हम कौन, क्या, कैसे। तो यहाँ पे अर्जुन भी पूछ रहे हैं कि आई विश टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिनंसिएशन। लोग बात करते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, त्याग और संन्यास की। तो बोल रहे हैं कि त्याग का क्या पर्पस होता है और ये जो संन्यास, रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ है, इसका क्या मकसद होता है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पे भगवान को केशी डीमन बोला गया है, सॉरी, जो केशी डीमन को मारने वाले किलर ऑफ केशी डीमन कहा गया है और मास्टर ऑफ सेंसेस कहा गया है। कहने का अर्थ ये है कि कह रहे यहाँ पे स्पेसिफिकली उनको बोला गया है, इस नाम से पुकारा गया। भगवान के कई नाम है, क्योंकि भगवान हमारे माइंड के डाउट्स को कम करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे डीमंस को मारते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो मन के डाउट्स हैं वो डीमन की तरह हैं, तो उनको वो मारे हैं। तो इस तरीके से उनको ऐसा बोला जाता है, मास्टर ऑफ सेंसेस और किलर ऑफ केश डीमन, ठीक है। तो तात्पर्य मैं पढ़ दूं जरा। एक्चुअली द भगवद गीता इज फिनिश्ड इन द 17th चैप्टर। देखिए, जो एक्चुअल में भगवद गीता 17वें अध्याय में कंप्लीट हो जाता है। ये जो 18 चैप्टर में बता दूं जरा, इसका जैसे नाम ही है 18 चैप्टर का कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। इट्स अ कंक्लूजन। जो 18 चैप्टर जितना भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उसका सारा कंक्लूजन इस चैप्टर में आएगा। इट्स काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन, यू कैन से। क्विक रिवीजन हमारा होने वाला कितना, जितना भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। समरी है पूरा, जिसको आप कह सकते हैं। So in every chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna stresses the devotional service unto Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of life. The same point is summarized in the 18th chapter as the most confidential path of knowledge. So in the first 6 chapters, stress was given to devotional service, yoginam api sarvesham. Of all yogis or transcendentalists, one who always thinks of me within himself is best. सभी योगियों में, सभी ट्रांसेंडेंटलिस्ट में, ट्रांसेंडेंट अलग अलग तरह के हैं, मायावादी है, छायावादी, कायावादी, बड़े सारे तो मिस्टिक योगीज हैं, ठीक है। सभी ट्रांसेंडेंटली में सबसे बेस्ट कौन है? जो हमेशा भगवान का चिंतन करे, ठीक है। अगले जो 6 चैप्टर आ जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति, उसका नेचर, एक्टिविटीज, उसके बारे में चर्चा करता है। इन द थर्ड 6 चैप्टर, मतलब ये जो आगे के हमारे 6 अध्याय शुरू हो जाते हैं 12वें अध्याय के बाद में, ठीक है। तो वो किसके बारे में बात करते हैं? ज्ञान की। जैसे 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ये हमने पढ़ा। फिर रिनंसिएशन की बात पढ़ी। फिर हमने देखा कि प्रकृति 3 गुणों के अधीन पे कैसे हमारी कार्यकलाप होते हैं, वर्शिप होती है, ईटिंग हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट नेचर। ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या होता है, मटेरियल नेचर क्या होता है, डिवोशनल सर्विस, ये सारी चीजें उसके अध्याय में हमने पढ़ा। So it was concluded that all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord
represented by the word Om Tat Sat, which indicate Vishnu Supreme Person. ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जो भी कार्यकलाप है वो ओम तत्सत इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करते हुए भगवान के लिए हमें करने हैं. The third part of Bhagavad Gita has shown that devotional service and nothing else is the ultimate purpose of life. तो हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? जैसे आज आई थिंक जब आई वाज रीडिंग भागवतम विद प्रिया माता जी, मैं उनको भी बता रही थी कि जैसे सुबह ही मेरे मन में विचार आ रहा था कि कितनी चीजें हैं इस भौतिक जगत में हम आते तो हैं कि हम प्रसन्न हों, हम खुश हों, मगर कष्ट कितने हैं बताओ. कभी ये डॉक्यूमेंट बनाओ, कभी ये करो, कभी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, नौकरी को देखो, इधर को देखो, उधर को देखो, बीवी बच्चे रिश्तेदार हो, कृष्ण कितने झंझट झमेले हैं. हाँ, इंसान को 1 मिनट का शांति नहीं है. कितनी ये सारी चीजें दिमाग में घूम. हाँ, मगर पर्पस क्या है जीवन का? अल्टीमेटली भक्ति करना. भगवान के धाम में रहेंगे सब आनंद में भगवान की सेवा करें. भौतिक जगत में आ गए हैं, सेवा तो करनी है हमें भगवान की, मगर साथ बड़े और बिजनेस हमारे हैं, तो एक साथ हम एक जगह फिक्स नहीं हो पाते. और वो सारे बिजनेस हमारे खुद के बनाए हुए धंधे हैं, मनुष्य के खुद के बनाए हुए धंधे हैं. हाँ, ये नहीं है कि भगवान ने बना के दिए, हमारे खुद के बनाए हुए हैं. भौतिक जगत में आए हो तो बड़ी सारी चीजें हैं साथ साथ में करनी पड़ेंगी. क्या कह रहे हो आप प्रिया? क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया. नहीं माता जी, वो गलती से वो टाइप हो गया, वो कवर का बोल रही थी, वॉलपेपर. अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू. नहीं सॉरी, ऐसे ही वो कर देती हूँ, मैं टाइप कर रही थी, वो सेंड ही हो गया. वो चेंज कर दिया. खुश हो? धन्यवाद. मैं सोच ही रही थी बट मेरे दिमाग से निकल गया. कोई बात, धन्यवाद. तो वही जैसे बात आ रही है कि मतलब भौतिक जगत में कई चीजें हैं. हम पर्पस तो जीवन का भक्ति करना है, मगर भक्ति के साथ साथ हमारे इधर और दुर्गति भी हो रही है. हम एक जगह नहीं लग पाते. भौतिक जगत है और चीजें भी चलती रहेंगी. So this has been established by citing past acharyas and Brahma Sutra, the Vedanta Sutra. Certain impersonalists consider themselves to have a monopoly on the knowledge of Vedanta Sutra. मायावादी कहते हैं हमारा ही अधिकार है. मोनोपोली मतलब हमारा ही अधिकार है कि वेदांत सूत्र हम ही पढ़ सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. ठीक है. Vedanta Sutra is meant for understanding devotional service, for the Lord himself is the composer of Vedanta. वेदांत का या वेदास का पर्पस क्या है? कृष्ण भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? वेदेश चाहम अहम एव वेद्यो, कि जो वेदों में मैं ही जानने वाला हूँ. वेदों का सार क्या है? मुझे जानना. Essence of Veda is to know Krishna. कृष्ण ने कंपाइल किया, इनको कंपोज किया है. एंड टू स्टडी वेदा इज टू नो कृष्ण. अलग से वेदांत पढ़ के श्लोक पढ़ के क्या कर लोगे अगर आप भक्ति जागृत ना कर पाए? इट्स सिंपली यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने सिनॉप्सिस पढ़े. ओके, वन बाय वन यू ऑल कैन रीड द पैराग्राफ, देन आई कैन एक्सप्लेन. So here you can read the paragraph. माता जी कौन सा वाला, कौन से? ये वाला जो अभी खुला हुआ. As in the second chapter. As in the second chapter, a synopsis of the whole subject matter was described. In the 18th chapter also, the summary of all instructions is given. The purpose of life is indicated to be renunciation and attainment of the transcendental position above the 3 material modes of nature. Arjuna wants to clarify the 2 distinct subject matters of Bhagavad Gita, namely renunciation, tyaga, and the renounced order of life, sannyas. Thus, he is asking the meaning of these 2 words. आगे भी पढ़ो. The 2 words used in this verse to address the Supreme Lord Rishikesha and Keshi Nishudana are significant. Rishikesha is Krishna, the master of all senses, who can always help us attain mental serenity. Arjuna requests him to summarize everything in such a way that he can remain equipoised. Yet he has some doubts, and doubts are always compared to demons. He therefore addressed Krishna as Keshi Nishudana. Keshi was a most formidable demon who was killed by Lord. Now Arjuna is expecting Krishna to kill the demon of doubt. जैसे मैंने बोला कि केशी यहाँ पे नाम यूज किया, केशी डिमन, केशी निशूदन नाम यूज किया गया. उसका पर्पस है क्योंकि हमारे मन में कई डाउट्स हैं जो छोटे मोटे डीमंस की तरह है. उनका खात्मा करने के लिए भगवान अर्जुन उनको इस फॉर्म से स्पेसिफिक उसने पुकारा. और ऋषिकेश क्यों कहा? क्योंकि इज द मास्टर ऑफ सेंसेस. तो मास्टर ऑफ सेंसेस मतलब हमारे इंद्रियों के भी मास्टर हैं भगवान.
he knows what is going on. तो वो कह रहा है कि मेरा मन जो है वो क्या है शांत भी रहे और मैं इन चीजों को समझ पाऊँ। तो इस प्रकार से उनको ऋषिकेश भी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में जानने की बात हो रही है, त्याग और संन्यास के बारे में। इसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यनं कर्मणं न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्माफला त्यागं भुस्त्यागं विचक्षणा। मीनल पढ़ो इसको। Yes, Mataji. Translation. The personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great man calls the renowned order of life, sannyasa. This results of activities what the body is called tyaga. हरे कृष्ण। मीनल आई थिंक आपका ब्रेक हो रहा है। हरि बोल। लेट मी रीड इट आउट। ब्रेक हो रहा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। Yes, Mataji. क्या बोले? The giving up of activities that are based on material desire is what great learned man calls the renounced order of life. ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोला है? संन्यास क्या है? उन एक्टिविटीज का त्याग, उन एक्टिविटीज को छोड़ना। गिविंग अप ऑफ एक्टिविटीज that are based on material desires. कौन सी डिजायर है? भौतिक इच्छाओं पे। उनको ग्रेट लर्निंग मैन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड renounced order of life. Any activities that is based on material desire, ठीक है, उसको छोड़ना, that is renounced order of life. And giving up the result of all activities, what the wise call renunciation, त्याग. और giving up the results, देखिए पहले ध्यान से, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए। इन ऐसी एक्टिविटीज को छोड़ना जो भौतिक इच्छाओं पे निर्भर हो, उनको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास। संन्यास ही क्या करता है? मतलब जितना भी उसका कार्यकलाप है वो सारी भगवान के लिए होता है। तो कोई भी कार्य जो भौतिक इच्छाओं पे बेस्ड है उनको वो नहीं करता। तो वो क्या है? एक सन्यासी का रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ है। ठीक है, और त्याग का क्या अर्थ है? अपनी एक्टिविटीज के फल को छोड़ना, दैट इज कॉल्ड त्याग। गिविंग अप द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी इज व्हाट द वाइज कॉल द रिनंसिएशन और त्याग। अंतर समझ में आया दोनों में? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? एक में क्या है? कोई भी एक्टिविटी हो उसका रिजल्ट त्यागना, छोड़ना, उसको त्याग कहा जाता है। और संन्यास स्पेसिफिकली गिविंग अप द एक्टिविटीज दैट इज बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर। ठीक है, समझ में आया ये वाला? दोनों चीजें डेफिनेशन समझ में आई? हरे कृष्णा। Yes, Mataji. Yes, Mataji. इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? बी क्लियर विद इट। The performance of activities for result has to be given up. This is the instruction of Bhagavad Gita. भगवत गीता क्या कहती है? फल कर्म करते जा, फल की इच्छा नहीं करना, बाजार भी नहीं जाना लेने के लिए। ठीक है, तो ना, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर रिजल्ट हैज टू बी गिवन अप। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फल किसके हैं? भगवान के। फल किसके हैं? भगवान के। भोक्तारम एकदम सर्वलोका महेश्वरम, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। आई एम द इंजॉयर प्रोप्राइटर। तो फिर फल किसके हुए? भगवान के। तो हमारा कार्य, हमारा क्या कर्तव्य हो? सिर्फ कार्य करना, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवत गीता में बताती है। बट एक्टिविटीज लीडिंग टू एडवांस स्पिरिचुअल नॉलेज आर नॉट टू बी गिवन अप। मगर कोई भी कार्य है जो हमारी भक्ति की प्रगति के लिए है, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब वी शुड परफॉर्म, उसके लिए तो रिजल्ट भी देखते हैं हम कि एडवांस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? दिस विल मेड क्लियर इन द टेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट वर्स में और अंडरस्टैंडिंग जैसे बता रहे हैं यहाँ पे मिलेगा। In the Vedic literature, there are many prescription of methods for performing sacrifice for some particular purpose. किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं यज्ञ सैक्रिफाइस करने के लिए। There are certain sacrifices to perform to attain a good son or to attain elevation to higher planet, but sacrifices prompted by desire should be stopped. देखिए अब यहाँ से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी कार्य करते हैं हम लोग तो इच्छा नहीं करनी चाहिए रिजल्ट की, है ना? और दूसरी तरफ बोला गया कि हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो स्पिरिचुअल, जो हमें एडवांस करे आध्यात्मिक स्तर पे, मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट देख रहे हैं। तो अब जैसे कई प्रकार के सेक्रीफाइस हैं, कई लोग अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ ऊपर के लोकों में जाने के लिए करते हैं। ये सारे क्या है? इच्छाओं से प्रॉम्प्टेड है, मतलब वी वांटेड टू फुलफिल सर्टेन डिजायर्स। ऐसे नहीं करने चाहिए हमें आगे। और सेक्रीफाइस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वन्स हार्ट और फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस शुड नॉट बी गिवन अप। मगर देखिए इसमें भी रिजल्ट है,
कि जहां हमारे हृदय की शुद्धि हो, प्रगति हो, इनको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दीज आर ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मीन्स दे आर समवेयर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो इसमें अगर हम इच्छा कर भी रहे हैं रिजल्ट की तो चलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग? यस यस माता जी। Yes. So this is also any sacrifice that leads to one's purification of one's heart and advancement in spiritual science should not be given up. But other activities that are not based on Krishna consciousness, that is based on our own material sense gratification or material desires, should be given up immediately. Okay? माता जी मतलब भक्ति में हमें करनी चाहिए फल की इच्छा। हाँ, भक्ति में कर सकते हैं फल की इच्छा, वही तो बात है यहाँ पे। भक्ति में फल की इच्छा क्या है माता जी? भक्ति में क्या फल देखते हैं हम लोग, बताइए? मतलब रिजल्ट्स की हमें गोल तो हमारा ये नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हम किसी वैष्णव को सर्व कर रहे हैं तो क्या वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो Yes. वैसा फल। यस, बिकॉज ये ट्रांसेंडेंटल है, तो यहाँ पे फल की इच्छा कर सकते हैं। तो फिर वो जो श्लोक है वो वाला लास्ट वाला शिष्टाष्टकम वाला कि आप जो मर्जी करो, तो फिर कैसे मतलब वो हुआ, मतलब क्या था वो स्टार्टिंग में याद नहीं आ रही। जैसे करो तो यथा तथा विधातुलम पटो है ना, यही वाला है फिर कि आप यस मैम यस कैसे भी रखो। हाँ, हम्म आई वांट टू बी दैट लाइक, मुझे क्या जन्मनी जन्मनी क्या भक्ति रहित कि नहीं कि बट आई जस्ट वांट टू बी गेटिंग डिवोशनल सर्विस, ऐसा ही है। तो वो कैसे एप्लीकेबल हुआ फिर यहाँ पे? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अभी जैसे माता जी देखो, भक्ति में फल क्या है हमारा, जनरली वी वांट टू एडवांस। ठीक है, एडवांस, मगर देखिए हमारा जो हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं ना, ये लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो एक तरह से वो इच्छा है भी और इट इज बट इट्स नॉट कंसिडर्ड इन अ मटेरियल डिजायर। कौन सी इच्छाओं को छोड़ने, अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमें इस स्टेज तक पहुंचना है। तो अन्य अभिलाषिता शून्य मीन्स नो मोर मटेरियल डिजायर। ठीक है, वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे ब्रोकन हार्ट रखिए, चाहे जो भी रखिए, क्योंकि ही इज ऑन द स्टेज ऑफ दैट पॉइंट, ही हैज अटेन्ड द लव ऑफ गॉड हेड। वो वहां पे आके ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भगवत प्रेम तो है ही है उनके पास, तो और क्या चाहिए उनको। गेटिंग द पॉइंट? उस पॉइंट पे आके देयर इज नथिंग इज रिक्वायर्ड। बट अभी हम प्रयास पर हम तो प्रयास कर रहे हैं ना अभी भगवत प्रेम प्राप्त करने का, अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है भक्ति, इसीलिए हमें तो नहीं ना भक्ति हुआ, कर तो हम रहे हैं। लोग तो फिर इच्छा अगर हम करेंगे। ये श्लोक दें तो फिर हम कैसे वो, अगर नहीं भी मिला तो भी तो कृष्ण की इच्छा है ना, अगर नहीं भी देना होगा उन्होंने तो। यस, ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द लॉर्ड हरे मर्सी। कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। देखिए लास्ट वर्स क्या कहता है, आश्लिष्य वा पदमृतम विनस्तु मम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सा एव नापरः। ये कह रहे हैं, I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord unconditionally. पर माता जी, ये जो रियलाइजेशन है चैतन्य महाप्रभु का, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या हम इस स्टेज पे हैं? कैन वी से दिस थिंग कि यू आर ओनली माय वर्शिपफुल लॉर्ड अनकंडीशनली? हाँ, नो माता जी, नहीं है ना। तो वहां उस स्टेज बट तक हम पहुंचने का डिजायर है। प्रयास तो करना है। तो हमें ये कहते हैं ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज ग्रीड। तो ये इच्छा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो इच्छा है वो इच्छा है भी और नहीं भी है। ठीक है, हमें कहने का अर्थ ये किया गया है कि हमें मोटिवेट होना नहीं है मटेरियल चीजों को लेके। आध्यात्मिक जगत में जो भी है दैट इज वेरी गुड। रूप गोस्वामी खुद कहते हैं कि भाई ग्रीडी बनो, लालची बनो, नहीं बनोगे तो कैसे चलेगा। पढ़ा था कि नहीं? इंटेंस ग्रीड होना बहुत जरूरी है। याद है मैंने आपको वो सुनाया था प्रपात का वो लेक्चर, वो जो चोर होता है वो भगवान कृष्ण को वृंदावन ढूंढने जाता है। इंटेंसिटी होती है, I must see Krishna, I must see Krishna. This is a desire.
है कि नहीं? और प्रभात वहां पे बोल रहे हैं हमको इतना डिजायर करो इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए वो इंटेंसिटी चाहिए। जब इस स्टेज में आ जाते हैं देन ऑब्वियसली कुछ और हैंकरिंग रहेगा ही नहीं ना माता जी। फिर तो भगवान में ब्रोकन आर्डर रखे जो मर्जी रखे, व्हाट इज द हैंकरिंग लेफ्ट देन? हाँ, टेल मी, हम्म क्या बचेगा कुछ? बचेगा कुछ? नहीं कुछ तो नहीं। आ रहा है कुछ पॉइंट समझ में? हम्म बेसिकली द रिजल्ट इट स्टेज इन द मटेरियल वे। ठीक है, आध्यात्मिक जगह पे जो भी रिजल्ट है वो एक तरह से इच्छा है भी और नहीं भी है। हम्म दैट इज नॉट मटेरियली मोटिवेटेड। उन चीजों को यहाँ पे छोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, हम्म तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्टेज की बात कर रहे हैं, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे लिए कुछ मांगने को? हम्म, उसके आगे क्या चाहिए मांगने को, बोलो? कुछ नहीं। फिर तो यही बोलेंगे आप कुछ भी रखो आपकी इच्छा। हाँ, बोले कि नहीं? हाँ प्रिय माधुरी, यस माता जी। यू गॉट द पॉइंट? और स्टिल अभी भी समझ नहीं आया? नहीं आ गया, समझ आ गया। चलिए, हम्म त्याज्यम दोषावत इति। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा था आपका, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। बट ऑब्वियसली इन द स्पिरिचुअल थिंग्स वी शुड, जैसे यहाँ पे ही बोला हुआ है कि सेक्रीफाइस दैट लीड्स टू वंस प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट शुड नॉट बी गिवन अप। मतलब आध्यात्मिक हम्म स्तर पर देखना चाहिए कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं होती। हाँ, आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो भगवान महादेव ने मांगा था, इच्छा ही नहीं करनी है, तो मतलब भक्सन की भी इच्छा नहीं करनी है, खाने की इच्छा नहीं कैसे चलेगा फिर? हाँ माधुरी। नहीं, मेरा मेरा मतलब वो नहीं था इच्छा, उसकी नहीं, मैं मतलब फल की इच्छा की हाँ, बात कर रही भगवत थी। प्रेम की बात कर रहे थे आप। नहीं, फल की इच्छा, फल की इच्छा। हम्म, हम्म क्या फल खींच? तो फल भौतिक आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? यही होता है, प्रगति देखना, हम्म, भक्सन मिलना, हरि कथा ज्यादा होना, भगवत प्रेम प्राप्त हम्म, होना, यही है ना फल, हाँ। है कि नहीं? तो मीन्स एंड एंड्स आर द सेम। एक्चुअली भक्ति में जो अर्थ मीन्स है और एंड है वो सेम ही है। कि देखिए, भगवत हम्म, प्रेम प्राप्त करने भगवत प्रेम के रास्ते से ही चलना पड़ेगा और तभी प्राप्त होगा। मीन्स एंड एंड्स आर द सेम। रास्ता भी अंडरस्टूड? वही है, मंजिल भी वही है। यस, रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे फल आया ही नहीं। आई बात समझ में? हाँ, एंड ही नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है, ओके, विल रीड द नेक्स्ट श्लोक। त्याज्यम दोषावत इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान कर्मा न त्याज्यम इति चापरे। Some learned men declare that all kind of fruitive activities should be given up as faulty. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity, penance should never be abandoned. ये हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं पूरी तरीके से जितने भी प्रकार की भौतिक एक्टिविटी सबको छोड़ दो, सब फॉल्टी है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर कुछ सेजेस कहते हैं कि कम से कम दान, सेक्रीफाइस, यज्ञ, दान और पेनेंस, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। These three things should never be given up in any stage. You know, there are many activities in Vedic literature which are subject of contention. For instance, it is said that an animal can be killed in a sacrifice. Yet some maintain that animal killing is completely abominable. Although animal killing in a sacrifice is recommended in the Vedic literature, the animal is not considered to be killed. अब देखिए, सेक्रीफाइस में जो वैदिक लिटरेचर के अनुसार जो किया जाता था एनिमल सेक्रीफाइस, वो रिज्यूमिनेशन होता था, मतलब उनको नया जन्म मिल जाता था, तो एक तरह से वो मारना नहीं होता जानवर का। ठीक है, उसको किलिंग नहीं माना जाता था। मगर बाद में जो लोगों ने किया, स्लॉटर हाउस खोल दिए, वो तो साफ साफ दिखता है इंद्र दृष्टि। ठीक है, द सेक्रीफाइस इज टू गिव अ न्यू लाइफ टू द एनिमल। Sometimes the animal is given a new animal life after being killed in the sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the human form of life. तो यज्ञ में क्या होता था, यहाँ तो जैसे बूढ़े जानवर हो जाते थे तो उनको यहाँ तो नया जन्म शरीर मिल जाता था, और यहाँ तो उनको डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म मिल जाती थी। तो दैट इज गुड, वो तो अच्छा ही है ना जानवरों के लिए, उसमें मारना कहाँ है? इंद्र तृप्ति के लिए तो नहीं मार के खा रहे उनको, नहीं। ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अमंग द सेजेस, और यहाँ पे मगर अलग अलग ओपिनियंस हैं। सम से दैट एनिमल किलिंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, कि जानवरों को मारना चाहिए, यज्ञ ही क्यों ना हो, तो नहीं मारना चाहिए। अदर सेज दैट फॉर स्पेसिफिक सैक्रिफाइस इट इज गुड। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, स्पेसिफिक अगर कोई खा रहे तो उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, all these different opinion on sacrificial activity are now being clarified by the Lord himself. तो इन सबके बारे में भगवान स्वयं बताएंगे। निश्चयं त्रिनु मे तत्र त्यागे भारता सत्, त्यागो हि पुरुषाव्याघ्र त्रिविधा संप्रकृति।
ओ बेस्ट ऑफ द भारतास, नाउ हियर माय जजमेंट अबाउट रिनंसिएशन, भगवान बता रहे मेरी जजमेंट करो। और टाइगर अमंग them, renunciation is declared in the scriptures to be of three kind. अब 3 प्रकार के renunciation होते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ना कई चीजें हैं that is going to be clear. 3 प्रकार के renunciation बताए हैं। Although there are differences of opinion about renunciation, here the supreme personality of Godhead Shri Krishna gives his judgment. बोला कि हाँ, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, इसको लेके भी 3 प्रकार के हैं। इधर मेरी जजमेंट सुन लो, जिसको फाइनल कंसीडर करना है। After all, the Vedas are different laws given by the Lord. Here the Lord is personally present and his word should be taken as final. बेशक शास्त्र में बड़ा कुछ बताया है, मगर भगवान स्वयं कुछ बता रहे हैं, तो उनको ही फाइनल मानेंगे कि नहीं? क्योंकि शास्त्र भी तो उन्हीं के दिए हैं। The Lord says that the process of renunciation should be considered in terms of the modes of material nature in which it is performed. The Lord says the process of renunciation should be considered in terms of modes of material nature. जो प्रोसेस renunciation की उसको 3 प्रकार के मोड्स हैं, उसके हिसाब से है, वैसे में देखना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कर्मेव तत् यज्ञ दानम तपस्यैव नानि मानिशीलम्। Act of sacrifice, charity, penance are not to be given up. तो ये कभी भी त्याग नहीं करने चाहिए। They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. अभी देखिए पीछे श्लोक में इन चीजों का क्या ओपिनियन था कि सेक्रीफाइस किसी भी तरीके का नहीं करना चाहिए, एनिमल सेक्रीफाइस। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सेक्रीफाइस, चैरिटी, पेनेंस किसी भी हालत में छोड़ने नहीं चाहिए। बोला गया कि नहीं? बिकॉज दे प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल। ठीक है, इवन ग्रेट आत्मा उनको भी शुद्ध करती है। भगवान ने खुद यहाँ पे सैंक्शन किया कि नहीं, सेक्रीफाइस, चैरिटी, पेनेंस शुड बी डन, शुड नॉट बी गिवन अप। ठीक है, तो ओपिनियन किसका मानना है यहाँ पे? सेजों का नहीं, योगी भगवान कृष्ण का। The yogi should perform acts for the advancement of human society. There are many purificatory processes for advancing a human being spiritual life. जैसे the marriage ceremony, for example, is considered to be one of these sacrifices. It is called विवाह यज्ञ। Actually कलयुग में जितने भी यज्ञ सभी मना किए हुए हैं, मगर 2 यज्ञ होते हैं, एक इनिशिएशन सेरेमनी जिसमें फायर सैक्रिफाइस होता है और एक मैरिज यज्ञ, ये होता ही होता है। ठीक है, so should a sannyasi, it is called Vibha Yagna. Should a sannyasi who is renounced order of life, who has given up his family relation, encourage the marriage ceremony? अब देखो, क्या सन्यासी को मैरिज सेरेमनी एनकरेज करनी चाहिए? प्रबंध तो की है। Lord says here that any sacrifice which is meant for human welfare should never be given up. मगर जब प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का विवाह यज्ञ करवाए थे, तो कई लोगों ने प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया था कि सन्यासी हो के आप कैसे इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु भगवान ने क्या बोला है? That anything for human welfare should never be given up. और वो तो प्रभुपाद ने एक अच्छे कार्य के लिए ही किया था, जो हिप्पियों की तरह जी रहे थे, मलेच्चों की तरह लिविंग रिलेशनशिप में, उनको विवाह बंधन में बांधा ताकि वैदिक हिसाब से जी सके। तो आइसक्रीम भोग वाले भोग तो थे ऊपर माता जी म्यूट कर लीजिए। नहीं खाने तो ना देने खाने मैं तो दे देती हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइसक्रीम रख ले पहले इसका। क्या बोला है? For most men, the विवाह यज्ञ should be encouraged even by person in renounced order of life. क्योंकि लोग क्या है, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीते हैं, बेहतर है कि विवाह यज्ञ में अच्छे से जिए तो सही। They should accept a wife, you know. A young man should not accept a wife. क्या लिखा है? That क्या बोला? Sannyasis should never associate with women, but it does not mean that one who is in the lower stage of life, a young man should not accept a wife in a marriage ceremony. सन्यासी को तो स्त्रियों को संग नहीं करना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोअर स्टेज में वो विवाह सेरेमनी को। All prescribed sacrifices are meant for achieving the supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not be given up. Similarly, charity is for the purification of the heart. If charity is given to a suitable person, as described previously, it leads one to advance spiritual life. तो अगर जो दान पुण्य है, अगर वो सही जगह पे सही व्यक्ति को दिया जाए, तो that gives the ultimate benefit. तो वो हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी ये तो सब माया है, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। No, that is not proper understanding. Okay, so now we'll stop here on text 5. Tomorrow we'll begin with the text 6. तो अभी तक आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो, प्लीज गो अहेड। यस, हरे कृष्णा। या आप लोगों का कुछ कमेंट हो, एनी रियलाइजेशन? वी आर हैविंग फ्यू मिनट्स।
Yes, Hare Krishna. Any questions or comments or any realization? Yes, Meenal and Priya Mataji, कुछ कहना है आप लोगों को? No, Mataji. No, Mataji. Clear है सभी लोगों को, सारा कुछ समझ में आया? If it is not clear, then please again go through the verses. Okay? इसको प्लीज ध्यान पूर्वक दोबारा पढ़िएगा. चलिए फिर आज यहीं पे विराम लेते हैं. तो लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्ण. अच्छा हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Hare राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे, Krishna, Krishna हरे राम Hare Hare, राम राम हरे Hare हरे, Rama, Rama हरे कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, हरे, Krishna हरे Krishna, राम Hare Hare, Hare राम Rama, राम Hare हरे हरे. Rama, Rama ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की Jai. जय. श्रील प्रभुपाद की Jai. जय. All the assembled devotees की जय. Thank you Jai. so much. And it's a Jai. humble request. Tomorrow, please come for the Japa session at 3 a.m. till 4:30. So please try to join and later on the Bhagavatam class. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Krishna. Hare Krishna.